डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी नीतियों में कई बड़े बदलाव लाने की बात कही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद जोशीला भाषण दिया और अमेरिका के स्वर्ण युग की वापसी की घोषणा कर दी। ट्रंप ने अमेरिका को इस वर्ष स्वर्ण युग को जमीन पर उतरने के लिए धड़ाधड़ आदेश जारी किया। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले संबोधन में कहा कि अमेरिका के स्वर्ण युग का अवतरण आज से हो गया है। उन्होंने अमेरिका में थर्ड जेंडर को अमान्य घोषित कर दिया है। अपने उद्घाटन भाषण में 78 वर्षीय ट्रंप ने अगले 4 वर्षों के लिए अपना विजन प्रस्तुत किया। ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के लिए मुक्त दिवस की घोषणा की और कहा कि अमेरिकी पतन का समय समाप्त हो गया है और वो बहुत जल्दी बदलाव लाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम युग अभी से शुरू हो गया है। इस दिन से हमारा देश फलेगा फूलेगा और पूरी दुनिया में फिर से सम्मान प्राप्त करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा कदम लेते हुए अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर कर लिया है। इस फैसले से WHO पर भारी असर पड़ने वाला है। इसके साथ ही ट्रंप ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पैरवी की है। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें सरकारी एजेंसियों को अमेरिकियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन न करने का निर्देश दिया गया। वहीं ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के समूह को धमकी दी है और कहा है कि अगर ये समूह अमेरिका विरोधी नीतियां लाता है तो उन्हें भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। अपने भाषण में ट्रंप ने कार्यभार संभालते ही चीन से रिश्ते सुधारने की पहल की है। उन्होंने शॉर्ट शेयरिंग वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक को 75 दिनों की मोहलत दी है। लगभग 2 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस पर हम कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की जा रही है। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की चर्चाओं के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड एक शानदार जगह है और हमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसकी जरूरत है। ट्रंप ने कार्यभार संभालते ही कनाडा और मेक्सिको की ओर नजर टेढ़ी की है। ट्रंप ने कहा है कि वो कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी समाज पर व्यापक असर डालने वाले एक फैसले के तहत देश में थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, स्त्री और पुरुष। इस वजह से अमेरिका में थर्ड जेंडर को मिलने वाली सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। ट्रंप ने साल 2021 में 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर चढ़ाई करने वाले रिपब्लिकन पार्टी के 1500 कार्यकर्ताओं को माफी दे दी है। अब इन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। इसके साथ ही अमेरिका के बॉर्डर को सील बंद और सुरक्षित करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा ट्रंप ने ऐसे आदेश पर हस्ताक्षर किए जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे लोगों का नागरिकता प्रदान करने वाली नीति समाप्त कर देगा। And we are going to bring law and order back to our cities. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female.